बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MMR टेलर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 चेस्ट और वेस्ट 54 यानी जो कमर है बड़ी कमर वाला कोट हम कटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बड़ी कमर वाले कोट का बैक और फ्रंट कटिंग करना बताया था। ये पार्ट 3 है जिसमें आज हम इसके बाजू कटिंग करेंगे। तो जो इसमें बाजू की लेंथ है वो 25 है और इसमें जो बाइसेप इसका हम तैयार करेंगे वो 9.5 इंच करेंगे। तो इसकी जो चेस्ट है वो 50 है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें और इसमें कोई कन्नी वगैरह है तो वो काट कर आप अलग कर लें। अब मैं ये जो कपड़े की टक्कर है यहाँ से पौना इंच हटाकर 2 से 3 निशान लगाऊंगा। ये सीधी लाइन मैंने लगा दी। अब इस तरफ भी मैं सीधी लाइन लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो स्केल है वो पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तभी ये लाइन हमारी सीधी लगेगी। अब ये जो इसकी चेस्ट है वो 50 है, लेकिन 50 चेस्ट के लिए जो यहाँ पर हमने जो चेस्ट का जो ये लाइन लगाई थी वो हमने 45 के हिसाब से लगाई थी। वो क्यों लगाई थी, उसका क्या मेथड था, वो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिकल करके। तो 45 का हमने यहाँ इसका चेस्ट लाइन जो रखी थी। अब क्या करना है, जो हम इसका बाजू कटिंग करेंगे, जो बाजू का यहाँ से आर्म होल है वो भी हम 45 के हिसाब से करेंगे। 45 का छठा हिस्सा अगर हम स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है 7.5, लेकिन 3 सूत जो सिलाई में जाएगा वो अगर बीच में ऐड करेंगे तो वो बनता है 8 इंच से 1 सूत कम। तो सबसे पहले हम बाजू की लेंथ का देख लेते हैं। बाजू की लेंथ है 25 इंच। यहाँ मैं 25 से 2 सूत कम पर निशान लगाऊंगा। और इससे नीचे एक छोटी सी लाइन 1.25 इंच नीचे घिराकर एक और यहाँ पर ये लाइन लगा दूंगा। अब यहाँ से आर्मोल की तरफ आते हैं। 45 का हमने आर्मोल डाला है उसको फ्रंट बैक को, तो 45 का हम छठा हिस्सा निकालें तो वो बनता है 7.5। 3 सूत सिलाई का अगर बीच में ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 8 इंच से 1 सूत कम। तो ये 8 इंच से 1 सूत कम ये हमने बाजू का जो आर्मोल है ये मैंने उसकी लाइन यहाँ लगा दी। अब ये जो लंबाई वाली लाइन है यहाँ से ये आर्मोल वाली लाइन तक अगर हम देखते हैं तो ये बनता है 17 इंच। 17 का आधा करें तो वो बनता है 8.5, लेकिन हम इसमें पौना इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे 9.25 पर। यहाँ भी मैं 9.25 पर ये एल्बो का यहाँ निशान लगा दिया और ये मैंने यहाँ लाइन ये लगा दी। अब ये जो एल्बो वाली लाइन है इससे अंदर की तरफ मैं आधा इंच 1 सूत यहाँ पर एक निशान लगाऊंगा और चप्पी से यहाँ शेप दूंगा। तो मुझे यहाँ 3 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला ये, दूसरा ये, यहाँ से गुजरते हुए इसको यहाँ ख़त्म कर दूंगा। चप्पी को मैं रखूँगा इस अंदाज से कि मुझे ये तीनों पॉइंट यहाँ पर मिलने चाहिए। अब जो इसकी स्लीव ओपनिंग है इसकी तरफ आते हैं। ये 50 इसकी चेस्ट है, तो इसका जो मेथड हमने निकाला था वो बनता था 45.5 इंच। तो ये देखें, मैं दोबारा बल्कि आपको करके भी दिखा देता हूँ। 50 सबसे पहले हम 50 का तीसरा हिस्सा करेंगे। ये देखें, ये 50 का तीसरा हिस्सा बनता है 17.25। हम क्या करेंगे, 6 इंच टेप को ऊपर उठा लेंगे, स्केल से ऊपर उठा लेंगे। अब जो 25 का तीसरा हिस्सा है उसके सामने अगर हम इंच टेप को देखें तो यहाँ हमें जो हिस्सा मिल रहा है वो मिल रहा है 23.25 इंच। तो 23.25 और 23.25 45।
अब जहाँ जो इसकी स्लीव ओपनिंग है उसका तरीका कुछ यूं होगा। सबसे पहले यहाँ हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब 45.5 का हम स्केल से निकालेंगे 8वां हिस्सा। तो देखें 45.5 का अगर हम स्केल से 8वां हिस्सा निकालते हैं तो वो बनता है तकरीबन 5.5। लेकिन अगर हम 5.5 लेकिन हम इसमें 2 सूट जो है इसमें हम ऐड करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये बनता है 6 इंच। यहाँ हम बाजू की जो स्लीव ओपनिंग है ये 6 इंच रखेंगे। अब आते हैं एल्बो की तरफ। यहाँ पर भी मैं एक 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा और 45.5 का छठा हिस्सा अगर हम स्केल से निकालते हैं तो वो बनता है तकरीबन 7.5 से 1 सूत बढ़ाकर। तो ये 7.5 से 1 सूत या 7.25 भी यहाँ चलेगा। ये मैंने निशान लगा दिया। 45.5 का छठा हिस्सा जो हमने यहाँ तैयार देना है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये एल्बो यहाँ 7.25 और जो स्लीव ओपनिंग है ये हमारी 6 इंच बनती है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं यूं क्रॉस कर दूंगा। अब जो इसका बाजू का जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं 2 इंच का दे रहा हूं। आप 2.25 भी दे सकते हैं, 2.25 भी दे सकते हैं। मैंने ये 2 इंच का फोल्डिंग का यहाँ मार्जिन दे दिया। अब 45.5 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 45.5 का जो चौथा हिस्सा बनता है वो 11 इंच 3 सूत, यानी 11.5 से 1 सूत कम 45.5। मैंने यहाँ निशान लगा दिया 11.5 से 1 सूत कम। यहाँ भी निशान लगा रहा हूँ 11.5 से 1 सूत कम। जो स्लीव ओपनिंग है वो हमारी 6 इंच है, एल्बो 7.25 और जो बाइसेप हमने तैयार करना है यहाँ पर वो हमने करना है 9.5 इंच। तो अब ये जो है यहाँ पर हम सबसे पहले पास का वो निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो गोला हमने डाउन करना है उसका हम निशान लगा लेते हैं। ये 45.5 का अगर हम 16वां हिस्सा निकालें तो वो बनता है तकरीबन 3 से 1 सूत कम। तो यहाँ 3 इंच से 1 सूत कम इसका हम जो गोला यहाँ से डाउन करेंगे वो मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। 45.5 का 16वां हिस्सा 3 इंच से 1 सूत कम। अब ये जो पॉइंट है इससे 2 सूत मैं अंदर की तरफ निशान लगाऊंगा, इधर अपनी तरफ। अब यहाँ पर ये हमने पास की शेप देनी है तो मुझे यहाँ 4 पॉइंट पकड़ने हैं। पहला ये, दूसरा ये एल्बो वाला, तीसरा बाइसेप वाला और चौथा ये जो मैंने 2 सूत अभी अंदर निशान लगाया। तो यहाँ चप्पी को मैं इस तरह रखूंगा कि मुझे ये पॉइंट यहाँ मिलने चाहिए और ये मैंने यहाँ पर पास इसका मुकम्मल कर दिया। अब यहाँ पर बाजू की जो गल्फी है या बाजू का चाक कह दें, एक ही बात है। तो ये 5 इंच की मैंने इसकी यहाँ ये गल्फी बना दी और ये जो गल्फी का फोल्डिंग का मार्जिन है ये मैं 2.25 इंच का दे रहा हूँ। आप चाहें तो ये 2 का भी दे सकते हैं, 2.25 का भी दे सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच उठाकर ये पहला काज, दूसरा काज आधा इंच 1 सूत, तीसरा भी आधा इंच 1 सूत और ये चौथा भी आधा इंच 1 सूत। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है यहाँ मैं 1.5 इंच का एक निशान लगाऊंगा और बाकी देखूंगा ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 10 इंच से 1 सूत कम, यानी इसका अगर हम आधा करें तो वो 5 इंच से आधा सूत कम। तो 5 इंच से आधा सूत कम मैं यहाँ भी एक निशान लगाऊंगा और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दूंगा। अब यहाँ पर ये जो गोले की चौड़ाई है, सबसे पहले ये हमने तैयार करनी है जो 45.5 का छठा हिस्सा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं 3 सूत का निशान लगाऊंगा, इसलिए
कि ये पास की सिलाई का 3 सूत का जो मार्जिन है ये मैंने वो निशान लगा दिया। अब यहाँ 45.5 का छठा हिस्सा करें तो वो बनता है 7.5 इंच एक सूत। 7.5 भी चलेगा, तो ये 7.5 पे भी अगर हम निशान लगा दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अब ये हमारा गोला यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है ये तैयार आएगी। ये तैयार करने के लिए मैं 3 सूत यहाँ एक और निशान लगाऊंगा जो इस तरफ से सिलाई में जाएगा। 3 सूत इधर का सिलाई में गया और 3 सूत इधर से सिलाई का जाएगा, तो ये तैयार आएगा 7.5 इंच। चलें, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इसके साथ लाइन लगा दूंगा। अब इसका हम सेंटर कर लेते हैं। ये है 5 इंच, 5.25 इंच, 5.25 इंच का आधा किया तो 2.5 इंच एक सूत। 2.5 इंच एक सूत पर मैं एक यहाँ छोटी सी लाइन लगाऊंगा और यहाँ पर आधा इंच का एक पॉइंट दे दूंगा। अब आते हैं जो यहाँ गुलाई होगी। ये जो आर्म होल की सीधी लाइन है इससे ऊपर मैं 1 इंच की लाइन लगाऊंगा सबसे पहले। ये इसलिए, ये देखिए जो फ्रंट बॉडी में हमने ये पॉइंट दिया था, ये दिया था हमने 1.25 इंच का। अगर ये हमने पॉइंट यहाँ पर उठाया है 1.25 इंच का, तो यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे 1 इंच का। 2 सूत का हम फर्क रखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट से अंदर की तरफ मैं 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर गुलाई देनी है तो मुझे यहाँ 5 पॉइंट चाहिए। पहला ये, दूसरा ये गोले का, और तीसरा ये सेंटर का, चौथा ये और 5वां ये। तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगा इस तरह कि यहाँ मुझे ये पॉइंट मिलने चाहिए। सबसे पहले मैं इस तरफ से इसको ट्रेसूंगा तो ये 3 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं इसका रुख पलटाऊंगा, इस पॉइंट को इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दूंगा। अब देखिए जो ये गुलाई है, ये जो हमने फ्रंट में गुलाई दी है ये वाली, बाजू में भी हमें यही गुलाई चाहिए। उसके लिए मैं ये फ्रंट उठाऊंगा और इसको मैं इसके साथ मिला लूंगा। ये 1.25 इंच वाला जो पॉइंट है इसको इस 1 इंच वाले पॉइंट के साथ बिल्कुल सीधा रखूंगा और ये जो टक्कर है इसको इस पॉइंट के साथ मिला दूंगा। अब देखिए जो गुलाई मैंने ये फ्रंट को आर्म होल में दी थी वही गुलाई मैं नीचे बाजू को दे रहा हूं। तो ये जो फ्रंट का जो बाजू का गोला है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। फिर हम इसका ताल काटेंगे जो बाजू का नीचे वाला हिस्सा है। ये जो बाजू का जो सबसे नीचे लेंथ वाली जो लाइन है इसको हम फोल्ड करेंगे और ये जो इसका फोल्डिंग का मार्जिन यहाँ से बढ़ रहा है इसको इसके बराबर करेंगे। ये अब हम इसका बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको ताल बोलते हैं, अब
वो कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको यहां से कटिंग करूंगा, फिर यहां से इसको काट दूंगा। यहां से हम थोड़ा सा इसको नीचे घिरा कर काटेंगे, बिल्कुल बराबर नहीं काटेंगे। अब ये पॉइंट सबसे पहले मैं यहां लगाऊंगा, ये स्लीव ओपनिंग का। अब इससे मैं अपनी तरफ 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा, यहां भी मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा और यहां पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगा और इसको उठाऊंगा। ये जो गोले की टक्कर है, ये उठाकर इन पॉइंटों के ऊपर बिल्कुल बिछा दूंगा। अब जो पास में मैंने शेप दी है, वही शेप मैं नीचे वाले हिस्से को दे दूंगा। जो गल्फी गोले की है, वही हम नीचे लगा देंगे। तो गोले को हम वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगे जहां ये पहले था। अब जो लाइन यहाँ गोले पे है सीधी, वही लाइन में नीचे भी सीधी कर। अब देखिए, यहां से ये हमारा आ रहा है 11 इंच 3 सूत। तो 11 इंच 3 सूत को अगर मैं यहाँ रखूं और यहाँ देखूं तो ये आ रहा है 20.5 इंच। अब इसमें मैं 3 सूत की 4 सिलाइयाँ निकालूंगा, तो वो मुझे काम कम करना पड़ेगा 1.5 इंच। तो 20.5 से मैं जब 1.5 इंच माइनस करूंगा तो जवाब आया 19 का आधा करेंगे तो वो आया 9.5। तो ये 9.5 हमारा यहाँ 22 इंच आ रहा है। अब ताल में ये जो आर्म होल की गुलाई है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, साइड बॉडी को उठाऊंगा। जो शेप मैंने साइड बॉडी में दी है गुलाई की, आर्म होल की, वही गुलाई मैंने ताल को देनी है। अब यहां मैं 1.25 इंच का एक और निशान लगा, ये मैंने यहां सीधी लाइन लगा दी। अब देखिए, ये जो टक्कर है, यहां से मैं आधा इंच एक सूत यहां से एक निशान लगा दूंगा। 3 सूत तो इसमें सिलाई का गया, पीछे जो 1.5-2 सूत है वो ताल में थोड़ी सी लूजिंग का है, ताकि आर्म होल जुड़ते वक्त कहीं जो ताल है वो टाइट ना हो जाए। अब मैं साइड बॉडी की इस टक्कर को इस पॉइंट के साथ रखूंगा, ये जो आधा इंच एक सूत का मैंने लगाया है, और ये जो लाइनें हैं ये मैं बराबर कर लूंगा। अब मैं इसको यहां से गुलाई दूंगा। जो साइड बॉडी का आर्म होल है, सेम वही आर्म होल मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा। तो ये देखिए, जो शेप, जो गुलाई ये साइड बॉडी की थी, वही गुलाई मैंने ताल को दे दी।
ये जो पॉइंट है इससे आधा या पौना इंच ऊपर रखकर कटिंग करूंगा और साइड में मार्जिन के लिए एक अंदाजे से आप चाहें तो 1 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं, पौना इंच का भी दे सकते हैं, 1.25 इंच का भी दे सकते हैं। तो ये बाजू यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखते हैं इसको फ्रंट बैक के ऊपर इसका सेटिंग देखते हैं और इसमें इसकी नम चेक करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम कारीगर पर नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट बिछाया और उसके सामने ये मैंने साइड बॉडी रख दी। स्केल से मैं देख लूँगा कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ टैग लगाऊंगा। टैग की साइड में जो 3-3 सूत मार्जिन जाएगा वो मैंने निशान पहले से लगाए हुए हैं और ये सिलाई का निशान सिलाई के निशान के साथ मिला दिया और ये एक तरह जिस तरह ये हमारी साइड जुड़ गई हो। ये सिर्फ छाती से कमर तक बिठानी है, नीचे ये जहाँ भी जाए। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले गोला रखूँगा और ये जो 1 इंच वाला पॉइंट है इस 1.25 इंच वाले पॉइंट के साथ इसको यूं बिठा दूंगा। अब इसके ऊपर ये मैं ताल रखूँगा। ये आप देख रहे हैं जो गुलाई नीचे बॉडी को है वही मैंने बाजू को दी। अब ये जो पॉइंट है ये मैं एक पॉइंट यहाँ बैक पे लगा दूंगा और यहाँ से देखूंगा ये बैक कितनी आ रही है। ये आ रही है तकरीबन 4.25। तो 4.25 को मैं इस 1.25 इंच वाले पॉइंट पर रखूंगा और इसको राउंड करते हुए मैं ये देखूंगा ये आ रहा है 13.25। अब 13.25 में से मैं पौना इंच माइनस करूंगा, इसलिए कि 3 सूत इस कंधे का सिलाई में गया और 3 सूत इस कंधे का यहाँ से सिलाई में गया। अब मुझे इसमें जो नम चाहिए वो 2.25 और 2.5 के दरमियान चाहिए। अगर ये 12.5 है तो ये 15 से 1 सूत कम हो जाए तो भी चलेगा, 15.25 हो जाए वो भी चलेगा। तो इस पॉइंट को मैं गुलाई से साइज करते हुए यहाँ तक देखूंगा ये कितना आ रहा है। क्योंकि इसका आर्मोल बड़ा है, बड़ा साइज है ये, तो इसमें थोड़ी जो नम है वो भी ज़्यादा लगेगी। तो ये देखिए, सॉरी ये 4.25, ये 4.25 मैं भूल गया और ये आ रही है 13.25। इसमें से मैं पौना इंच माइनस करूँगा, 3 सूत इसका और 3 सूत इसका, 6 सूत। तो ये मुझे चाहिए 4.15, 14.5 और 4.15 के दरमियान की मुझे चाहिए। तो ये देखिए ये 14.5 इंच प्लस 1 सूत। तो जो इसमें नम लगेगी वो लगेगी तकरीबन 2.25 इंच की इसमें नम लगेगी। तो ये इसकी बेहतरीन नम है। अब जो पास जहाँ जुड़ेगा मैं उसका आपको यहाँ निशान लगाना बताता हूँ। वैसे तो मैं पिछली सभी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो साइड बॉडी का पॉइंट है ये वाला क्रॉस बैक का, ये हम यहाँ लगा देंगे। और अब देखें 3 सूत जो पास का सिलाई में गया, हम वो सिलाई का पूरी यहाँ पर एक लाइन यहाँ लगा देंगे जो पास में जाएगी 300 सिलाई। अब ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये सिलाई का निशान है तैयारी का। यहाँ भी 3 सूत जो सिलाई में गया जाए 1 सेंटीमीटर एक ही बात है, वो मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई का निशान लगा रहा हूँ जो तैयार आएगा। अब ये जो पॉइंट है इससे नीचे आपको एक यूं क्रॉस एक पॉइंट मिल रहा है, नज़र आ रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये है वो पॉइंट जो हमें चाहिए था। अब देखें मैं इसको यहाँ बिछाता हूँ और ये जो क्रॉस पॉइंट है यही पॉइंट मैं नीचे लगा दूँगा।
अब जब ये बाजू इसके साथ जुड़ेगा तो पास हमारा इस टुके पे आएगा। तो दोस्तों ये मैंने 50 छाती और उसके साथ 54 इंच कमर यानी 54 इंच कमर जो है, बड़ी कमर वाले का जो कोट किस तरह कटिंग करते हैं, इसकी मैंने 3 हिस्सों में मैंने वीडियो आज मुकम्मल कर दी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।